बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब सूरत हाल जो है वो मज़ीद जो है दिलचस्प मराहिल में दाखिल होती जा रही है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत और कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उन्होंने सिंगल बेंचेस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें जो हैं वो आज दायर कर दी और कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। 2 रुकनी बेंच उन केसेस की समाअत करेगा। और दूसरी जानिब जो तोशाखाना केस और साइफ़र केस है उसकी भी कल समाअत है। और जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत रही वो भी डिस्कस करते हैं। ये सारी तफ़सीलात हम इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स देते हैं कि जो सिंगल बेंचेस इजाज़त दे रहे थे, जो मुख्तलिफ़ रहनुमा इजाज़तें ले रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि उन्होंने इमरान खान से मिलना है, उनके ख़िलाफ़ जो है कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कल 2 रुकनी बेंच जो है इन केसेस पर समाअत करेगा। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं इन केसेस पर समाअत करेंगे। ये जो दरख्वास्तें हैं मुकर्रर हो चुकी हैं। और क्योंकि जो सिंगल बेंचेस के फ़ैसले थे वो इजाज़तनामा वहाँ से इजाज़त मिल रही थी मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को, पीटीआई को, इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो ये चीज़ है कि आज पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदी लगा दी है 2 हफ़्ते के लिए। लेकिन जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं जिन वजह से पाबंदी लगाई है उनको आम नहीं लिया जा सकता। वो कोई आम चीज़ नहीं है कि एक दहशतगर्दी का ख़तरा है। कुछ दिन पहले की बात है कि वहाँ से कुछ जो है दहशतगर्द पकड़े गए थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे। तो ये चीज़ें अब देखना होंगी क्योंकि आज मीडिया को भी 2 किलोमीटर दूर रहने की जो है रोका गया था कि 2 किलोमीटर दूर रहें आप अडयाला जेल से। तो ये सारी सूरत हाल अब जो होने जा रही है। साकिब बशीर साहब हैं कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने भी इस चीज़ को बड़े डिटेल एक्सप्लेन किया है। उनका कहना है कि लगता है कि वफाक और पंजाब हुकूमत सॉरी चाह रही है कि इमरान खान से मुलाकात को कम किया जाए, लेकिन जो सिक्योरिटी वजूहात हैं उनको भी कोई आम नहीं लिया जा सकता। तर्जमान पंजाब हुकूमत का भी इस चीज़ पे बयान आ गया है कि वहाँ बाकी भी तमाम कैदी मौजूद हैं, सबकी मुलाकातें ख़त्म की गई हैं क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं। ज़ाहिर सी बात है कि रिस्क नहीं लिया जा सकता। इमरान खान जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं और उन्होंने जो 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्हें अच्छा खासा वोट मिला है, तो इस वजह से कि किसी भी तरह रिस्क नहीं लिया जा सकता। जो वज़ीर आला केपी के हैं उन्होंने भी मिलना था। कल 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो भी मुकर्रर है अडयाला जेल में। और जो है वज़ीर आला केपी के को भी इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया है। तो ये अभी तक सूरत हाल थी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं इन्होंने इमरान खान के जो सिंगल बेंचेस के फ़ैसले हैं, जो रहनुमा इजाज़त ले लेते थे कि सिंगल बेंच जो इजाज़त दे देता था मिलने की, उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें आज दायर की थी और वो अपीलें जो हैं समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। कल 2 रुकनी बेंच जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में ये 2 केसेस पर समाअत होगी। और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ जो थे उन्होंने अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की हुई थी तौहीन अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो भी उन पर नया बेंच तश्कील दे दिया गया और कल इन केसेस की समाअत होगी। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इन दोनों केसेस पर कल समाअत करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि जो इस तौहीन अदालत वाला केस है ना, इसका 31 मार्च तक इनके पास वक़्त है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने जब ये सज़ा दी थी तो उन्होंने 31 मार्च तक यानी कि 1 मंथ का टाइम दिया था। अगर इनका फ़ैसला कहीं से मुअत्तल हो जाता है या रिलीफ़ मिल जाता है तो ठीक है। अदरवाइज़ इन दोनों जो एसएसपी ऑपरेशंस डीसी इस्लामाबाद जो इरफ़ान नवाज़ मेमन साहब और एसएचओ नासिर खान साहब जो इनको गिरफ़्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। तो ये अभी तक बेंच पहले बन गया था लेकिन फिर जो बेंच टूट गया था, उसके बाद जो है आज दोबारा नया बेंच तश्कील दिया गया है और इन केसेस की कल समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मराहिल में दाखिल होती जा रही है। हम लम्हा ब लम्हा आपके साथ अपडेट करते जा रहे हैं। अब देखते हैं पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है। और जो सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि पहले हमारा प्लान था कि हम माह रमज़ान के बाद जो ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाएँगे, लेकिन अब जो है हम बाकी जमातों के साथ मिलकर माह रमज़ान में ही जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाएँगे। क्योंकि एक साइड से हमें मुफ़ाहमत का पैगाम दिया जाता है, उनका कहना था, दूसरी साइड से हम पर जबर किया जा रहा है।
तो इस वजह से नाज़रीन सूरत हाल बड़ी अहम जो मोड़ पे आ चुकी है अभी तक। तो बाकी मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।